औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फाइनल टर्म्स के अंदर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 14 शामिल है। और आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 13 के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को और उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डिस्क्रीट डाटा की डेफिनेशन, कंटिन्यूस डाटा, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, ठीक है, ये और रेंज ऑफ डाटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। हर डेफिनेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और इसके कंसेप्ट से आपसे यानी इसकी जो एग्जांपल्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से, इसकी रीडिंग को अच्छे तरीके से आपने देखना है। इसकी एग्जांपल में से वो आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन कर सकता है कि कोई भी डाटा दे के, जैसे वो एजेस की बात करता है या हाइट्स की बात करता है और आपसे पूछता है कि ये डाटा कौन सा है, तो डेफिनेटली एज या हाइट जो होती है ये कंटिन्यूस डाटा होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ़ एनिमल्स इन अ ज़ू, ठीक है। इसी तरीके से वो पूछ सकता है नंबर ऑफ़ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर लैब, और इसी तरीके से वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ़ कार्स इन द पार्किंग एरिया, और इसी तरीके से वो पूछ सकता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो ये डिस्क्रीट डाटा है, ठीक है। डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो पॉइंट्स में नहीं आ सकता, ठीक है, जिसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती। ये जंपिंग डाटा होता है, ठीक है, ये होल नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी सब डिविजन्स नहीं होती, ठीक है, और फिनिट वैल्यूज़ तक ये डाटा दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस 13A के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हिस्टोग्राम है और एक आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है स्टूडेंट्स। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ, दो ग्राफ आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए तो आप इसके तमाम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है ये पूरे डाटे को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर हम 13A की बात करते हैं तो 13A का क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 3 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और 4 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा सकता है, तो पहले का बार ग्राफ है, दूसरे का कंपाउंड ग्राफ है, तीसरे का लाइन ग्राफ है, लाइन चार्ट भी कह देते हैं, और चौथे का बार ग्राफ है और पाँचवें का कंपाउंड ग्राफ है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है और 8 है, लेकिन इस एक्सरसाइज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 3, 4 हैं। सो 1, 3, 4, 6 वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ज़रूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इंशाल्लाह पेपर इन्हीं के अंदर से सेटल होगा, तो आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मीन, ठीक है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये टॉपिक हैं। इनकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, इनके फार्मूलाज वगैरह अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए तो एक सिंगल फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो बुक के अंदर फार्मूलाज होते हैं ये आपने याद करने हैं सारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो कोई भी फार्मूला इनकम्प्लीट फॉर्म में देके एमसीक्यूज़ के अंदर या शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन साइड पे दी होती है इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये टॉपिक हमारे पास हैं जो कि 13B में होगा, यानी जिस तरह 13A के अंदर हमें हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आना चाहिए, सेम इसी तरीके से 13B में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन हमें फाइंड करना आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 13B का, और क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि वो आपसे सवाल करेगा कि यूज़ कैलकुलेटर टू फाइंड दी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फिर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो शिफ्ट 9 क्लियर स्क्रीन 2 = AC प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट स्टेप्स हैं 9, ये 9 के 9 स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन ये इनके आगे जो थ्योरी लिखी गई है ये थ्योरी आपने नहीं लिखनी, ठीक है। बस ये जो लाइंस हैं और इनके साथ साथ जो 1-2 वर्ड्स लिखे गए हैं, बस ये वर्ड्स लिखने के 9 स्टेप्स लिख के और एंड में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कैलकुलेटर की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ग्रुप डाटे के क्वेश्चन से भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना आना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं
एक्सरसाइज 13B का 7 क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स वो ग्रुप डाटे से होगा और उसमें हो सकता है आपको मिड वैल्यूज़ ना दी जाएँ, तो मिड वैल्यूज़ आपने खुद से निकालनी है। मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से मिड वैल्यूज़ निकल आएंगी। इसमें भी सबसे पहले आपने शिफ्ट 9 क्लियर स्क्रीन 2 = AC प्रेस करना है, यानी टाइप करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने टाइप करना है शिफ्ट मोड डाउनवर्ड एरो क्लिक करना है और 4 प्रेस करना है, जिसके ऊपर स्टार्ट लिखा होगा और फिर 1 ऑन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑन कर देनी है। इसी तरीके से इसके बाद ये जो हमारे पास स्टेप्स हैं, ये सारे स्टेप्स स्टूडेंट आपने लिखने हैं और इस 4 स्टेप में सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा, एंटर द डाटा मिड वैल्यूज़ एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 1 एट अ टाइम, इतना लिख दीजिएगा। आगे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ द एरो टू कीज़, और ये एक्स के अंदर मिड पॉइंट्स आ जाएंगे और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स ये जो हमारे स्टेप्स हैं 5, 6, 7, 8, 9 अनग्रुप डाटे में और ग्रुप डाटे में स्टूडेंट्स हमारे जो स्टेप्स हैं काफ़ी स्टेप तो सेम होंगे, 1-2 स्टेप जो चेंज होंगे। तो ये आपने जब भी वो कहेगा यूज़ कैलकुलेटर टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने बेटा इन स्टेप्स की मदद से करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी इसमें आपने एक्स और एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना है। एक्स में आपने वैल्यू लिखनी है और एक्स स्क्वायर में उनके स्क्वायर ले लेने हैं और उसके बाद आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लिखना है √σx² माइनस σx/n का होल स्क्वायर, उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैंने आपको प्रीवियस वर्क में भी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, तो कैलकुलेटर का मतलब है यहाँ पे 9 स्टेप्स की मदद से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इज़ आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3, 4, 5, 6। अब 5, 6 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह 7 कैलकुलेटर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 तो डेफिनेटली पेपर में मौजूद होगा। फाइनल टर्म के पेपर में विदाउट 9 क्वेश्चन मेरे ख्याल के मुताबिक पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। सो 9 क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 8 इज़ आल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10, 11 है, ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ही की तरह का है और आपने सिर्फ इनको देख लेना है अच्छे तरीके से। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और आपको क्वेश्चन 5, 6 में से एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। इंशाल्लाह पेपर इसी के अंदर से सेटल होगा, ठीक है। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो ये पेज नंबर आपके पास है 389, इसके ऊपर ये समरी है, इसमें फार्मूलाज हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके अलावा इस चैप्टर की जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसकी थ्योरी है, जो इसकी डेफिनेशंस हैं, इसकी रीडिंग है, वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इंशाल्लाह इसके भी MCQs यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपकी फाइनल टर्म्स है, तो आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।